साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी पर पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। जरा अंदाजा लगाओ कौन लोग हैं। Is the FBI arresting a Pakistani national in connection with an alleged plot to assassinate former President Donald Trump? क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है। हमारा मुल्क 76 साल बाद किन मसाइल से दो चार है। आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और मुतादिद अमरीकी सियासतदानों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पर आरोप लगे। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहाँ मैं देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। जहाँ जाके कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीजें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीजें यूज कर रहे हैं। चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को निपटा के पाकिस्तान को भी फायदा था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा। क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब अगर फौरन ये खबर वालों को पता होता है पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है। आखिरकार अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। ये एविडेंस कैसे आया अमेरिका के पास, ये भी बताऊंगा। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पर आरोप लगे। कैनेडियन अथॉरिटीज तो आपको पता ही है कैसी हैं, वो पाकिस्तान को, खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं। स्वीडन में भी एक की हुई थी हत्या, और ये कईयों की अहमद वकास गुराया की हत्या की साजिश की, और वो नीदरलैंड्स तक आदमी पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है, इसकी एक फैमिली यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। ये कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन ये ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज हैं, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें। ये इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, 46 साल का है, और ये कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके जूनियर्स, और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, या जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी हत्याएं हो रही हैं बाहर, आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है। इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। और इस आदमी ने $5000 दिए और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा, और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहां घुस जाएगा, डैनियल पेल के मर्डर आज तक कहां हैं, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा, या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां, जो कि हॉस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। 1-2 अगर 5-10 लोग गुआंतानामो बे पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए। अमेरिका चीखता रहता, और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल, है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं, लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहां है, हमारे पास तो है नहीं,
और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया, हमें क्या पता। लेकिन ये भी लॉ एनफोर्समेंट, ये जो बोला गया है वो ये है, लॉ एनफोर्समेंट फाइल्ड द चार्ज plot before any attack could be carried out. Our ongoing investigation has not found any evidence that the person, ये merchant जो है, that the person had any connection with the shooting in Butler, Pennsylvania. मतलब बटलर पेंसिल्वेनिया में शूटिंग किसके ऊपर हुई थी? डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। ये आदमी इसकी पहले भी मतलब इस आदमी के जो पकड़ा गया, इससे पहले भी माइक पॉम्पियो, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको धमकी आ चुकी है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इनको भी धमकी आ चुकी है मारे जाने की। ये दोनों भी इससे रिलेटेड थी आदमी से, इसका भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये मर्चेंट यानी कि मर्चेंट साहब या वो आदमी जो मर्डर करवाना चाहता था, वो आदमी अप्रैल में पहुंचा था अमेरिका में। अच्छा, इनको वीजे भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिलवाती है। ईरान से होता तो ईरान तो पहले ही दुश्मन है, तो ईरान से उसको वीजा कैसे मिला, कहीं ये अमेरिकन गवर्नमेंट बताने के मूड में है नहीं। तो इसको, क्योंकि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान से वीजा लेके गया होगा, ये गारंटी है। तो इस रिलीज में तो कहीं ऐसा नहीं है कि कहां से पहुंचा था। और पाकिस्तान में ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन रहे होंगे इसके, जिन्होंने कोशिश की होगी कि इसको भेज दो, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं मान सकता कि एक आदमी 4 बार 5 बार ईरान चला गया है, 10 बार ईरान चला गया है, मतलब 1-2 बार में तो कॉन्स्पिरेसी हैच नहीं हुई होगी ना। वो गया होगा, बाय एयर गया होगा, वीजा लिया होगा, एयरपोर्ट से गया होगा या क्रॉस करके गया होगा। बीवी है वहां पे, बच्चे हैं, तो ऑफिशियल्स की निगाहों में होना चाहिए। ईरानियन ऑफिशियल्स की निगाहों में तो होगा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की निगाहों में भी होगा।